माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद खान। मैं रिवा खान आज आप लोगों के लिए जनरल एंट्री का नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसको अपनी जनरल बुक में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो बहुत सीख लिया था कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं जनरल बुक में, वो तो हम सीख लें। तो आज हम आपको सिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। ओके, तो स्टार्ट में देखिए लिखा हुआ है राम के निम्नलिखित लेन देनों से जनरल लेके कीजिए। हमें जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, राम ने जो लेन देन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो क्या है सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये क्या है, समझ में भी आना चाहिए। देखिए ये है मतलब एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें हमें जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम जो है हमारा डेट का है, सेकंड कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का है, मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है एलएफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है जैसे जब हम जनरल एंट्री कर ली, ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चल के लेज़र करेंगे तो लेज़र कौन से मतलब जो उसका पेज नंबर होगा तो वो यहाँ लिखा जाता है। जैसे यहाँ जो भी हमने एंट्री बनाई और यहाँ पर जो लेज़र करेंगे इस एंट्री के जो हम लेज़र करेंगे तो वो कौन से पेज ऑन पर है वो पेज नंबर एलएफ में लिखा जाता है। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद है अमाउंट, फिर अमाउंट, ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। क्रेडिट आपको पता है, डेबिट आने वाला और क्रेडिट जाने वाला। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ये फॉर्मेट क्या है। ओके, तो स्टार्ट में देखिए लिखा हुआ है एक मतलब एक डेट है ये। ठीक है, तो 1 जुलाई और 12 में चल रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन जुलाई के हैं और 2012 के हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई को राम ने व्यापार आरंभ किया। कितने से किया? 1000 से किया। राम ने व्यापार आरंभ किया है, हम बना किसका रहे हैं? बिजनेस का। अब एक बात बताइए, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। राम ने व्यापार आरंभ किया तो उसने कैश लगाया होगा, तो कैश बिजनेस के पास आया। ओके, तो जब आया तो हम लिख देंगे, पहले डेट डाल लेते हैं, कितनी है? 1 जुलाई है, जुलाई। ओके, और 12 है ना, तो यहाँ 12। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कैश आया उसके पास तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आने वाली चीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैपिटल लगाई। देखिए जब लगाता है व्यापार आरंभ किया, जब वो कुछ भी लगाता है तो वो कैपिटल के रूप में लगाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो टू कैपिटल। अब होती है नरेशन। नरेशन क्या होता है? देखिए मैंने आपको जैसा बताया भी था, हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसको हम एक लाइन में ये बता देते हैं कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। जैसे अब हमने किया मतलब कैपिटल लगाई है बिजनेस में। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो हम इसकी नरेशन छोटी सी एक लाइन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ओके, तो हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस, शॉर्ट में लिख देंगे, जगह नहीं है, बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, ओके, अब इसके अमाउंट भी तो लिखेंगे, अमाउंट भी लिखना जरूरी, कितने से किया है। देखिए ये कॉलम है डेबिट का, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट वाले में यहाँ पर 1000, और ये जो है क्रेडिट वाला है तो इधर आएंगे हम और यहाँ लिख देंगे क्रेडिट में 1000, सिमिलर होती है अमाउंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड है माल खरीदा। माल खरीदा, हम आपको पता है जब माल खरीदेंगे तो क्या आएगा क्या जाएगा सब पता है हमें, होशियार है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि माल खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। जब हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आ जाएगा और हम जो कैश देंगे वो चला जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ उधार भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अरे जब उधार होगा तो यहाँ पर किसी का नाम लिखा होगा। ओके, जैसे लिखा होता कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है रजत से माल खरीदा, इसका मतलब जब नाम आ गया तो उधार हो गया। मैं आगे नीचे सिखाती हूँ आपको
लेकिन अभी यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है माल खरीदा। तो माल जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास जो हम खरीद रहे हैं वो आ जाएगा, और खरीदा तो कैश भी जाएगा, ठीक है, तो नकद है ना ट्रांजैक्शन, इसलिए तो माल खरीदा। अब देखिए क्या होता है, माल खरीदेंगे। अभी यहाँ पर शो नहीं हुआ कि हमने क्या चीज खरीदी है, इसका मतलब हम परचेज लिख देंगे। ओके, तो परचेज हमने लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, और टू क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा, तो कैश लिख देंगे। ओके, तो टू कैश। अब छोटा सा एक लाइन में हमें बता देना हमने क्या किया। राम से माल खरीदा तो हमने क्या किया, परचेज किया, बीइंग गुड्स परचेज हो गया, बीइंग गुड्स परचेज। डेट भी डालना जरूरी है, अमाउंट भी डालना जरूरी है। ओके, तो हम लिख देंगे 2 जुलाई तो चल ही रहा है हमारा, और ये 12 ही चल रहा है। ओके, इसके अमाउंट क्या है, इसके अमाउंट है 500, तो हम डेबिट में 500 और क्रेडिट में भी 500। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड, थर्ड है हमारा रजत से माल खरीदा। अभी हमने माल खरीदा था, सेकंड भी हमने माल खरीदा है, लेकिन हमने यहाँ पर रजत से माल खरीदा है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें ये है कि यहाँ रजत से खरीदा है और यहाँ माल खरीदा है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि रजत अगर किसी का भी नाम आ जाएगा तो माल खरीदा, किसी से भी खरीदा कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर नाम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो उधार हो गया, मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, याद रखिएगा। ओके, तो रजत से माल जब हम खरीदेंगे, हमने क्या किया, उधार परचेज किया है। जब उधार परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास परचेज जो हम करेंगे वो तो चीज आ जाएगी, तो हम बनाएंगे वैसे ही परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन हमारे पास से कैश तो गया नहीं, तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में जिससे हम खरीदेंगे ना उसका नाम लिखते हैं। ओके, तो हमने किसे खरीदा है, रजत से खरीदा है, तो टू रजत। ओके, और फिर इसकी नरेशन बना देंगे, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, तो ये क्लियर हो गया। 3 हमारी एंट्री बन चुकी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसकी अभी अमाउंट वो तो रह गई, और इसकी अमाउंट क्या है, तो अमाउंट है इसकी 600। ओके, डेबिट में हमने 600 लिख दिया, क्रेडिट में भी 600 लिख दी। इसकी डेट जरूर देख लीजिएगा, डेट है इसकी 3 जुलाई, तो इसका मतलब हम 3 सेम जा रहा है इसी करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि इसमें कैसे क्या होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है नकद माल बेचा और 400 का, ठीक है। तो नकद माल हम बेचेंगे तो क्या होगा, हम एक इमेजिन करिए, अगर आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, तो एक सोचिए कि आपके पास से क्या आएगा क्या जाएगा, वो आप सोच लीजिए, ठीक है। तो हमारा है नकद माल बेचा। जब हम नकद माल बेचेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। जब हम माल बेचेंगे, जो भी बेच रहे हैं माल में हमारा कोई शो नहीं हुआ कि हमने क्या चीज़ बेची है, जो चीज़ बेची है वो हमारे पास से चली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए, नकद माल बेचा, तो हम कैसे करेंगे, डेट डाल देते हैं 6 जुलाई और 2/12, ठीक है। यहाँ पर नकद माल बेचा, जब हम बेचेंगे तो हमारे पास से कैश तो आ ही जाएगा, क्योंकि नकद है ट्रांजेक्शन, तो कैश आने वाली चीज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और 2 बेचा है, तो जो भी हमने बेचा है तो हमारे पास से चला जाएगा, नाम शो नहीं है इसलिए हम 2 सेल्स लिख देंगे। ओके, और नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट देख लेंगे, अमाउंट इसकी 400 है, डेबिट में डेबिट की है, मतलब डेबिट लिख देंगे, और क्रेडिट में क्रेडिट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है अंकुर को माल बेचा। अंकुर को माल बेचा है, यहाँ पर फिर से नाम आ गया। अभी तो हमने किया था नकद माल बेचा और अंकुर को माल बेचा, बार बार बेच रहे हो, अरे बेच तो रहे हैं, लेकिन हम कैसे बेच रहे हैं, यहाँ तो हमने बेचा नकद और यहाँ हमने कैसे बेच रहे हैं, उधार।
क्या होगा, जब अंकुर को हमने माल बेचा तो अंकुर जी हमारे पास आएंगे। तो हमने अंकुर आ गए और हमने माल बेचा है तो हमारे पास से माल चला जाएगा। यहाँ पर कैश तो आया ही नहीं, कैश क्यों आएगा? मैंने आपको बताया था कि जब अंकुर को माल बेच रहे हैं हम, तो अंकुर जो है वो उधार ले रहे हैं, मतलब हम उधार बेच रहे हैं उन्हें, तो वो कैश तो देंगे नहीं। उधार का मतलब ही होता है जो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उधार होता है, वही तो उधार ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो अंकुर को माल बेचा, तो अंकुर जब आएंगे हमारे पास, अंकुर आ गए, अंकुर का और हाँ, नाम के आगे अकाउंट लगता है। ओके, अंकुर डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा? हमारे पास से तो सेल जो की है वही चीज़ जाएगी, हमारे पास से और कुछ तो जाएगा नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर आने वाली चीज़ चेंज हो गई। यहाँ पर अंकुर आया, यहाँ पर हमारे पास कैश आया था। ठीक है, तो टू सेल्स और बीइंग गुड्स सोल्ड, जगह नहीं है, वैसे आप आगे भी लिख सकते हैं, मतलब क्रेडिट जो सेल किया है इस टाइप से। ठीक है, इसकी अमाउंट क्या है? इसकी अमाउंट है 500। ओके, और इसकी जो डेट है वो है 12। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा है गुप्ता जी से मिले। देखिए, गुप्ता जी है कोई, उनसे हमें मिले हैं। अब मिले हैं, आप कहेंगे क्या मिला है, हमें तो मालूम नहीं, तो हम बताते हैं ना। गुप्ता जी से मिले, जब हम ऐसे करके होगा कि मिले या दिए तो कैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि गुप्ता जी से मिले, तो मिले तो हमें कैश मिला। कितना मिला ये तो देखें, तो हमें 1000 रुपीज़ गुप्ता जी से मिले। तो जब हमें मिले तो हमारे पास क्या आया क्या गया हमें नहीं मालूम। अरे मालूम है ना, जब हमें कोई भी चीज़ मतलब हमें मिले, इसका मतलब कैश मिला। तो जब कैश मिला तो हमारे पास आया, तो हमने गुप्ता जी से मिले तो कैश मिला हमें। कैश अकाउंट डेबिट हम अपने पास डेबिट कर लेंगे, क्योंकि हम अपने यहाँ ला रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कर लिया। लेकिन किससे मिले हैं? हमें गुप्ता जी से मिले हैं, तो टू गुप्ता जी हो जाएंगे। ओके, तो हम करते हैं एंट्री अपनी। गुप्ता जी से मिले तो क्या मिला? हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू गुप्ता जी। ओके, अब कैश रिसीव हुआ है तो हम रिलेशन बना देंगे, बी कैश रिसीव, और जिससे मिला है वो नाम लिख देंगे, लेकिन जगह नहीं है, हम लिख सकते हो बी कैश रिसीव। डेट देख लेंगे और जो अमाउंट है वो देख लेंगे। तो हम 14 में उन्होंने हमें दिए हैं 14। ओके, और इसकी अमाउंट क्या है? इसकी अमाउंट है 1000। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। मैंने आपको बताया कि हमने नकद माल बेचा तो कैसे करेंगे। अंकुर को माल बेचा मतलब बेचा ही है माल, लेकिन यहाँ पर उधार ट्रांजेक्शन किया है, तो कैसे हमने माल बेचा, किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री मतलब बनाएंगे उसकी। उसके बाद हमने आपको बताया कि गुप्ता जी से मिले, जब हमें गुप्ता जी से मिले तो हम कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक और ज़्यादा समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं कि हमारी अगली एंट्री क्या है। मतलब इसमें लिखा हुआ है 16 जुलाई को विपुल से विपुल को दिए। अब हमने क्या किया था, यहाँ किया था गुप्ता जी से मिले, और नीचे है हमारा विपुल को दिए। देखिए यहाँ पर दिए या मिले से मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो दिए और मिले जब होगा तो कैश ही होगा। ओके, तो हमने गुप्ता जी से मिले तो कैश हमें मिल गया था, लेकिन यहाँ पर है विपुल को दिए। अब हमने क्या करा है, हमने दिया है। तो जब हम विपुल को देंगे तो देखिए, विपुल को जब हम देंगे तो हमारे पास क्या आएगा क्या जाएगा, बस आप इतना याद रखिए। उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद बनेगी यार। देखो कैसे बनेगी, विपुल को दिए, विपुल को जब हम देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, और विपुल हमारे पास आएंगे तो विपुल अकाउंट नहीं रखना है, विपुल डेबिट और टू कैश। ठीक है, तो विपुल डेबिट, विपुल को दिए हैं, क्या दिया है, कैश दिया है, मालूम है हमको, और बीइंग कैश पे।
अमाउंट देख लेंगे इसकी क्या है और इसकी हम डेट देख लेंगे। ओके, तो इसकी 16 जुलाई है, 16 जुलाई और ओके, और इसकी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट है 500। यहाँ भी हमने 500 लिख दिया, क्रेडिट वाली डेबिट वाली हो गया हमारी एंट्री। ओके, अब हम नेक्स्ट लास्ट एंट्री देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ एक बात और कह दूँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम उसको लिखें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि किराया मिला। अब किराया मिला, जैसे आपकी कोई भी मतलब आपका हाउस है या कुछ भी मतलब शॉप वगैरह है, तो जैसे वो रेंट पे उठी है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, किराया मिला, वो किराएदार जो आपको है वो किराया दिया उसने, तो वो कैसे देगा, कैश में तो देगा, तो कैश आया ना हमारे पास, किराया जब मिलेगा तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और इसको किराए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं, हमें तो मालूम है। तो किराया मिला तो कैश अकाउंट डेबिट और टू रेंट। ओके, तो हम बना देते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए कैश जब हमें मिलेगा तो डेबिट हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट और टू रेंट। ओके, इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 22। ये सारे जुलाई के ट्रांजेक्शन है। ओके, फिर हमारा पास क्या आया, कैश आया, विपुल को दिए थे तो यहाँ पर हमारे पास से कैश गया था, किराया मिला है तो कैश आ गया, तो बीइंग कैश रिसीव। इसकी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट है 500। ठीक है, एंट्रीज तो हमारी हो गई, लेकिन इसमें हमने सारी कर ली। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैंने आपको बता दी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऐसे एंट्री बनाने के बाद जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए, जैसे 1000, 500, 600, 400, 500, 1500, 500, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए उसका सब हम कर लेंगे सम, उसका टोटल कर लेंगे। और टोटल करने के बाद जब हमने लास्ट किया है जहाँ पर मीन्स यहाँ पर, तो हम इसको बंद कर देंगे, मीन्स ऐसे करके क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर अमाउंट मतलब यहाँ पर हम लगा देंगे, इसका जो बैलेंस है वो लगा देंगे टोटल। ठीक है, तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे, जो मैं कर चुकी हूँ, आप देखिएगा, आपने तो की होगी, तो इसको सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 500। ओके, तो हम यहाँ भी 500 लगा देंगे, 500 लिख देंगे। ओके, और यहाँ भी 500। ओके, जैसे कि ये 500 लिख दिया, 500 लिख दिया, सेम कैसे आया, अरे सेम इसलिए आया क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेबिट में भी वही अमाउंट लिख रहे हैं और डेबिट क्रेडिट में भी वही अमाउंट लिख रहे हैं, और ऐसा होता है कि डेबिट की और क्रेडिट की अमाउंट सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अगले टॉपिक में आपको और कुछ जनरल एंट्रीज होंगी, ये तो बहुत ज़्यादा इजी थी, इससे थोड़ी अलग टाइप की कैसे कैसे हम करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जल्द ही मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।